हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप एवरीथिंग इज़ गुड एंड ओके। सो आज का हमारा सेकंड चैप्टर एनसीईआरटी का डिस्कस करेंगे, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। देखो, आपको पता होगा लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का इम्पोर्टेंस क्या है। ओके, इसमें ना हम कोई भी एक रीजन का, कोई भी एक प्लेस का हम लोकेशन फाइंड कर सकते हैं। ओके, और लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पूरा इजी है जानने का। देखो, लैटिट्यूड क्या है। अभी ये अर्थ है, सोचो ये अर्थ का सरफेस है। ओके, लैटिट्यूड क्या है, अर्थ पे हम लेट जाते हैं ना, ऐसे अर्थ है तो उसके ऊपर हम ऐसे ही लेट जाते हैं। ओके, तो ऐसे अर्थ के ऊपर अगर लेटते हैं ना तो पैरेलल हो जाता है ना, तो ये पैरेलल ऑफ लाइन होता है, तो इसको बोलते हैं लैटिट्यूड। ओके, लैटिट्यूड मीन्स पैरेलल ऑफ लाइन्स। ये अर्थ का सरफेस है, उस पर हम लेट गए। ओके, ये हो गया लैटिट्यूड। तो अभी देखो, अर्थ है, लैटिट्यूड क्या है, अर्थ के ऊपर हम ऐसे लेटेंगे। ओके, तो ये हो गया लैटिट्यूड। ओके, ये बेसिक है। और लॉन्जिट्यूड क्या है, लॉन्जिट्यूड बोले तो देखो, अर्थ है, हम जब लेट जाएंगे ना तो ये हो जाता है लैटिट्यूड। और लॉन्जिट्यूड यानी कि लॉन्ग, लॉन्ग यानी कि कब लॉन्ग होंगे, अब हम खड़े रहेंगे तब हम तो लॉन्ग होंगे ना। ओके, तो लॉन्जिट्यूड मीन्स लॉन्ग, हम ऐसे खड़े रहेंगे अर्थ के ऊपर, अगर ऐसे खड़े रहेंगे ना तो ये हो जाएगा लॉन्जिट्यूड। ओके, तो अभी देखो ये अर्थ है, अर्थ है तो अभी देखो इसका लॉन्जिट्यूड कैसे आएगा, ऐसे ऐसे आएगा, हम खड़े हो रहे हैं उसके ऊपर। ओके, तो ये हो गया बेसिक से डिफिनेशन। ओके, सिंपल। लैटिट्यूड मीन्स पैरेलल ऑफ लाइन, लॉन्जिट्यूड मीन्स परपेंडिकुलर टू, ऐसे परपेंडिकुलर लाइन होता है। ओके, हो गया। अभी बुक देखते हैं, बुक में क्या दिया है। देखो, ये बुक में ना पहले डिस्कस किया है ग्लोब के बारे में। तो ग्लोब में क्या बताया है, आप देख रहे होंगे कि ग्लोब है। ग्लोब में कैसा है, ऊपर से नीचे एक नीडल लगा हुआ है, एक लंबा सा नीडल, और उसमें ग्लोब घूम हैंग हुआ है और घूमता है। ओके, और वो टिल्ट होके रहता है ग्लोब। वो ग्लोब एक्चुअली ना, वो एक, क्या बोलो उसको, डुप्लीकेट बोल सकते हैं अर्थ का। जैसे आपको ग्लोब दिखाया जाता है ना, वैसे ही अर्थ ना अपने ऑर्बिट में वैसे ही उस हिसाब से हैंगिंग टाइप में घूमता रहता है। तो वो उसका एक्सिस क्या है, देखो बोला है, ए नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब इन टिल्टेड मैनर, जिसको कि हम एक्सिस बोलते हैं। ओके, 2 पॉइंट्स ऑन द ग्लोब थ्रू विच द नीडल पासेस आर 2 पोल। देखो, अभी ऐसा ग्लोब है। ओके, ऐसे तो हम देखें ग्लोब रहता है, तो 2 पॉइंट बोल रहा है वो, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक। ये हमारा तो, आपको तो पता है ये डायरेक्शन रहता है हमारा स्टडी का। ये हो गया ईस्ट, ये हो गया वेस्ट, ऊपर हो गया नॉर्थ, और ये हो गया साउथ। तो इस हिसाब से ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया साउथ, तो ये हो गया नॉर्थ पोल, ये हो गया साउथ पोल। तो वो यही बता रहा है, ए ग्लोब कैन बी मूव्ड अराउंड इट्स नीडल फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट जस्ट एज अर्थ मूव। हाँ, ये तो सिंपल है। जैसे अर्थ घूमता है ना, अर्थ का जो ये एक फैक्ट है, ये हमेशा वेस्ट टू ईस्ट ही घूमता है। तो उस हिसाब से ये बोल रहा है कि जैसे अर्थ हमारा वेस्ट टू ईस्ट घूमता है, वैसे ग्लोब्स भी घूमता है वेस्ट टू ईस्ट। फिर बोल रहा है, द रियल अर्थ हैज़ नो सच नीडल, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज़ इमेजिनरी लाइन। हाँ, ये तो ठीक है, अभी ग्लोब्स में नीडल है, रियल में उस वैसे थोड़ी है। कल देख रहे थे ना आप, पेपर वन बोल रहा हूँ, कल आप देख रहे थे कि हमारा यूनिवर्स में, द अर्थ एंड यूनिवर्स में देख रहे थे कैसे सन था, और वो उसका ग्रेविटेशनल जो फोर्स था ना, उसके हिसाब से वो 9 प्लैनेट को ऑर्बिट में खींच के रखता है, और वो डी ऑर्बिट नहीं होता है। कल का वीडियो में मैं आपको बताया था। कल का ये कंटिन्यू सीरीज है, सोच लो। ओके, तो देखो ये यही बोल रहे हैं, अर्थ का वैसे कुछ इमेजिनरी लाइन है, उसमें अर्थ घूमता है, ऐसे कुछ फिक्स नीडल नहीं है ये अर्थ का। ओके, देन नेक्स्ट, फिर हमारा आएगा दोस्तों, नेक्स्ट स्लाइड आएगा। हाँ, फिर क्या बोल रहा है, अनदर इमेजिनरी लाइन
running on the globe divides it into two equal parts. It is known as equator. ये एग्जैक्टली ग्लोब में हमको, ग्लोब हम देखते हैं, अर्थ को तो हम देख नहीं पाते क्योंकि वो ज़्यादा अर्थ के ऊपर ही अब हम है। तो ये क्या बोल रहा है, देखो ये यहाँ पे एक अर्थ है, सोचो। तो ये बोल रहा है देखो सीधा बीच में एक लाइन गया है, इसको हम इक्वेटर बोलते हैं। और इक्वेटर को ना 0 डिग्री काउंट करते हैं, कंसीडर करते हैं, ओके। और यहाँ से ऊपर 23.5 में 2 कट गया है, ओके। इसको हम बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये वाले को बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकन। फिर उसके बाद फिर से 66.5 में फिर से 2 लाइन गया है, उसको बोलते हैं आर्कटिक सर्किल नॉर्थ में जो है, और नीचे जो है उसको बोलते हैं अंटार्कटिक सर्किल। फिर हमारा यहाँ पे आ जाता है पोल, ओके। ये बेसिक है। अभी समझो इसके बारे में भी बताया है। देखो इक्वेटर तो बोला एन इमेजिनरी लाइन रनिंग द ग्लोब्स, ये आप सोच लो ग्लोब्स के बदले में अर्थ ले लो, ओके। इमेजिनरी लाइन रनिंग द इक्वेटर, रनिंग द अर्थ डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल हाफ. It is known as equator. Northern half known as northern hemisphere, southern half known as southern hemisphere. They are both equal halves. Okay, ये तो बताया था आपको, बीच में गया है तो इक्वली हाफ है ये। फिर क्या बता रहा है, इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेसेस ऑन अर्थ। ओके, ये तो ठीक है, यहाँ तक समझ गया ना। फिर देखते हैं, all the parallel circles from the equator up to poles are called parallel of latitude. मैं बताया था ना, ये ग्लोब से ऐसे लेट जाते हैं ना, ये सब लैटिट्यूड, ये सब पैरेलल है ना एक दूसरे को, तो इसलिए इसको बोलते हैं पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स। ओके, इक्वेटर रिप्रेजेंट 0 डिग्री लैटिट्यूड। हाँ ये तो ठीक है, आप देखोगे ना जब भी मैप देखते हो, ग्लोब्स देखते हो, जहाँ पे इक्वेटर पास किया वहाँ पे 0 डिग्री लिखा होता है। तो equator represents the 0 degree latitude. Since the distance from equator to either poles is 1/4 of circle round the earth, तो ये वो क्या बोल रहा है, distance from equator to either pole is 1/4 of the circle round the earth. जो ये जो डिस्टेंस का लाइन है ना इक्वेटर का, इधर साइड का पोल का, तो ये 1/4 है जो सर्किल आता है ना अर्थ का। ये देखो अर्थ है, यहाँ के जो सर्किल है ना इक्वेटर में, और अगर इसको इधर से कंपेयर करें ना तो ये 1/4 हो जाएगा। ओके, ये 4 हुआ तो ये 1 पार्ट हो जाएगा, ये बोल रहा है। फिर नेक्स्ट क्या दिया है, हाँ, ऑल सच पैरेलल्स नॉर्थ ऑफ इक्वेटर, all such parallels north of equator are called north latitude, and similarly all such parallels south of equator are called south latitude. ये तो आपको बताया मैं, ये इक्वेटर है, यहाँ पे जितना नॉर्थ में जाएगा इसको नॉर्थ लैटिट्यूड बोलेंगे, और साउथ में जितना रहेगा इसको साउथ लैटिट्यूड बोलेंगे, ये बोल रहा है। द वैल्यू ऑफ ईच लैटिट्यूड इंडिकेट देयरफॉर फॉलोड बाय ईदर वर्ड नॉर्थ एंड साउथ। देखो लैटिट्यूड अगर आएगा ना, लैटिट्यूड में हम अगर देखेंगे कोई भी प्लेस का लोकेशन, तो लैटिट्यूड के पास हमेशा रहेगा नॉर्थ और साउथ। जैसे रहेगा 25 डिग्री नॉर्थ, 30 डिग्री साउथ, 25 डिग्री नॉर्थ, 35 डिग्री, नहीं तो 40 डिग्री साउथ, ऐसे रहेगा। ओके, तो लैटिट्यूड को ना हम नॉर्थ एंड साउथ में डिनोट करते हैं। उसके बाद क्या आएगा, हाँ ये देखो मैं पहले से आपको ये बताया था लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। देखो लैटिट्यूड मीन्स ऐसे पैरेलल, और लॉन्जिट्यूड मीन्स ऐसे परपेंडिकुलर। ओके, तो नेक्स्ट देखते हैं। फिर आता है टॉपिक क्या दिया है एनसीईआरटी में, इम्पोर्टेंस ऑफ पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ये पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड है ना उसका, सॉरी ये बोल रहा है इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, और क्या क्या है, इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इसके अलावा और क्या क्या है ये बोल रहा है। देखो बिसाइड्स इक्वेटर, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, देर आर 4 मोर पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। 4 मोर क्या क्या है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर आपको बताया था 23 डिग्री एंड हाफ नॉर्थ में आएगा, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहता है। वैसे आता है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23 एंड हाफ साउथ में आएगा,
इसको, ये भी साउथर्न हेमिस्फीयर में रहता है। और आर्कटिक सर्किल जो है ना, ये 66.5 में आता है, आपको बताया था। ये कहाँ रहेगा? नॉर्थ ऑफ इक्वेटर। अंटार्कटिक सर्किल कहाँ रहेगा? साउथ ऑफ इक्वेटर में रहेगा। इसका भी लोकेशन क्या है? 66.5। ओके, तो ये हो गया इम्पोर्टेंट पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड। ओके, ये देखो यहाँ पे मेंशन है। ये हो गया आपका इक्वेटर 0 डिग्री, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हो गया 23, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न हो गया 23 साउथ। फिर आ गया देखो आपका आर्कटिक सर्किल 66.5 साउथ, सॉरी अंटार्कटिक सर्किल, और आर्कटिक सर्किल आ गया 66.5 नॉर्थ। ओके, उसके बाद आ जाएगा नॉर्थ पोल, यहाँ पे आ जाएगा साउथ पोल। ये आ जाएगा ना, ये वाला जो जोन है ना, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये 90 डिग्री हो जाता है। ओके, ये आ जाएगा 90, ये भी हो जाएगा 90। ओके, फिर नेक्स्ट क्या आता है? हीट जोन। हाँ, हीट जोन आएगा। हीट जोन क्या है? जहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होता है, लोकेशन ऐसे कुछ रहता है अर्थ का जहाँ पे ज़्यादा गर्मी होता है, डायरेक्ट सन रेस आता है, और कुछ कुछ जगह में सन का डायरेक्ट रेस नहीं आता है पर स्लैंटेड रेस जाता है। और जहाँ पे स्लैंटेड रेस जाता है ना, वहाँ पे गर्मी कम रहेगा, और जहाँ पे स्ट्रेट रेस जाता है ना, उसमें गर्मी ज़्यादा रहेगा। ओके, तो ये क्या बोल रहा है? मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस ए ईयर। मिड डे सन एग्जैक्टली ओवरहेड एटलीस्ट वंस ए ईयर। साल में एक बार सन जो है ना, मिड डे सन एक बार ही रहेगा। किसके बीच में? बिटवीन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में मिड डे सन जो है ना, एक बार साल में तो रहेगा ही रहेगा, ये बोल रहा है। और देयरफॉर दिस एरिया देयरफॉर रिसीव्स मैक्सिमम हीट एंड कॉल्ड टॉर्रिड जोन। और ये जो जगह है ना, सबसे ज़्यादा हीट होता है, क्योंकि देखो अगर सन इक्वेटर से जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, जो जितना एरिया क्रॉस करेगा उसका पूरा हीट डायरेक्ट सन रे जाएगा ना उसको, इक्वेटर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक, तो डायरेक्ट अगर फॉल होगा एक रे में लाइट, तो गर्मी भी ज़्यादा होगा। ओके, तो उसमें इसलिए मैक्सिमम हीट होता है। वैसे इक्वेटर से साउथ में जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न तक, तो वहाँ पे भी डायरेक्ट सनलाइट गिरेगा, तो इसीलिए वहाँ पे भी उसके बीच में भी ज़्यादा गर्मी होगा, इसलिए उसको बोलते हैं टॉर्रिड जोन। ओके, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेके ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कैप्रिकॉर्न तक इक्वेटर से। ओके, इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक और इक्वेटर से ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जो जोन रहता है ना, उसको बोलते हैं टॉर्रिड जोन। ओके, फिर क्या बोल रहा है? द मिड डे सन नेवर साइंस ओवरहेड ऑफ एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये जो सन का ना लिमिट है, वो इक्वेटर से मैक्स टू मैक्स ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाएगा, फिर उधर से रिटर्न आएगा। उसका उत्तरायण बोलते हैं जब वो इक्वेटर से नॉर्थ में जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक। फिर जब साउथ में आएगा ना ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक, तो उसको बोलेंगे सन का दक्षिणायन। ओके, साउदर्न वार्ड्स बोलते हैं और नॉर्दर्न वार्ड्स बोलते हैं। ओके, फिर क्या बोलता है? द एंगल ऑफ सन रेस गोस ऑन डिक्रीजिंग टुवर्ड्स पोल्स। देखो इसके बीच में ही सन रहेगा, अगर सन इसके बीच में रहेगा तो उसका तो सन का वो 360 डिग्री रे फ्लो करता है ना, तो अभी इसके बीच में अगर डायरेक्ट सन रे फॉल होता है तो बाहर कौन सा फॉल होगा? तो अभी देखो अर्थ का इसके बीच में अगर डायरेक्ट सन रे फॉल हुआ तो उसका बाहर उसका स्लैंटेड रे जाएगा। स्लैंटेड रेस में ना इतना हीट नहीं रहेगा। ओके, तो इसीलिए वो स्लैंटेड रेस जहाँ जहाँ गिरता है ना, उसमें ज़्यादा हीट नहीं रहता है, तो उसको इसीलिए मॉडरेट क्लाइमेट बोलते हैं और मॉडरेट टेम्परेचर बोलते हैं। ओके, तो ये क्या बोल रहा है? देखो ऑल सच area bounded by Tropic of Cancer and Arctic Circle northern hemisphere and Tropic of Capricorn Antarctic Circle southern hemisphere have moderate temperature। आपको बताया था मॉडरेट टेम्परेचर रहेगा, स्लैंटेड रेस फॉल होता है वहाँ पे, देयरफॉर दे आर कॉल्ड टेम्परेट जोन। ओके, इसलिए उनको टेम्परेट जोन बोलते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा गर्मी नहीं होता है, और ट्रॉपिक में ज़्यादा गर्मी होता है, इसलिए उसको ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। फिर क्या है? देखो एरिया लाइज बिटवीन आर्कटिक सर्किल and northern pole in northern hemisphere and Antarctic circle and southern pole in southern hemisphere are very cold। वहाँ पे तो सन का रेंज बहुत ही स्लैंटेड पहुँचेगा, इतना स्लैंटेड पहुँचेगा कि उस हिसाब से उसका टेम्परेचर बढ़ेगा ही नहीं। तो वहाँ पे क्या है ना, पोल में इसलिए ज़्यादा हमारा फ्रीजिंग टाइप का एनवायरनमेंट रहता है, फ्रीजर टाइप का, इसलिए उसको पोलर क्लाइमेट बोलते हैं। ओके, वेरी कोल्ड क्लाइमेट, इसलिए दिस इज बिकॉज
हियर सन रेज डज नॉट राइज मच एबव द हॉरिजन। एक हॉरिजन रहता है फ्रेंड्स, ये हो गया इक्वेटर, ओके ये इक्वेटर हो गया। इधर से यहाँ हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ये ठीक से आ नहीं रहा है, चलो सोच लो ऐसे रे काटते हैं। अभी देखो ये हो गया इक्वेटर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। इसके बीच में तो डायरेक्ट सनराइज आएगा, इसके बाहर जो आएगा ना ये स्लांटेड रेस जाएगा, और उसके बाहर जो आएगा ना पूरा स्लांटेड हो जाएगा। तो स्लांटेड रेस में ना उतना हीट नहीं रहता है एक एरिया को गर्म करने के लिए, ओके, तो इसलिए वो जगह ठंडा रहता है। देयरफॉर ये क्या बोल रहा है, देयरफॉर these areas are called freeze zone and these are very cold, okay, region is the slanted rays, okay। फिर नेक्स्ट देखते हैं क्या है, लॉन्जिट्यूड। लॉन्जिट्यूड क्या है बोल रहा है, देखो आपको तो पहले से ही बेसिक क्लियर करा दिया था आपको। लॉन्जिट्यूड मीन्स रनिंग फ्रॉम नॉर्थ पोल टू साउथ पोल, देखो यही बोल रहा था। ये कैसे जाएगा, वहाँ ऊपर नॉर्थ रहता है, यहाँ पे साउथ रहता है। अगर ऐसे गया इसको बोलते हैं लैटिट्यूड, यहाँ पे ईस्ट रहेगा, यहाँ पे वेस्ट रहेगा। बेसिक तो क्लियर हो गया आपका। अभी चलो इसको देखते हैं। दीज लाइन्स आर रेफरेंसेस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड। दीज लाइन्स ऑफ रेफरेंस आर कॉल्ड मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड। ये देखो ये ऐसे ऐसे जाएगा ना, इसको बोलेंगे मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड, ओके। एंड डिस्टेंस बिटवीन देम आर मेजर इन डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड। अगर ये दोनों का डिस्टेंस अगर मेजर करेंगे ना, इसको बोलेंगे हम क्या, डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड। ये देखो अभी ये हो गया, ऐसे जाता है ना, ऐसे ऐसे जाता है। अभी ये दोनों का अगर डिस्टेंस देखेंगे तो इसको बोलेंगे डिग्री ऑफ लॉन्जिट्यूड। अगर इसका सिर्फ देखेंगे, इसको कॉमनली हम क्या बुलाएंगे, मेरिडियंस ऑफ लॉन्जिट्यूड, ओके, ये बोल रहा है। फिर ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिया है। ईच डिग्री इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड ईच मिनट्स डिवाइडेड इनटू सेकंड। दे आर सेमी सर्किल्स, ये कुछ नहीं है, ओके। They are semicircles and distance between them decreases steadily polewards until they become zeroed poles। आपको दिखाया था अभी ऐसा है, ओके, तो ऐसे ऐसे जाता है, ओके। देख लेते हैं फिर से हम, ओके। ये देखो डिस्टेंस क्या है ना, डिक्रीज होता है ना पोल की तरफ, ये बोल रहा है डिस्टेंस डिक्रीजेस टुवर्ड्स पोल, ओके। अभी क्या बोलते हैं देखो, हाँ, तो अनलाइक पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ। ये क्या बोल रहा है, फिर जो लैटिट्यूड होता है ना, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड, वो वो क्या है ना, पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड ना इक्वल नहीं रहता है। अभी देखो इक्वेटर सबसे बड़ा लैटिट्यूड है, ओके। अभी इक्वेटर से ऊपर जाएंगे तो ये छोटा होते 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 जाएगा, पोल में पूरा सेंटर होके ऐसे पॉइंट आ जाएगा, ओके। तो ये वही बोल रहा है, अनलाइक पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड ऑल मेरिडियंस आर इक्वल लेंथ। देखो ये तो कहाँ छोटा नहीं हो रहा है, तो ऐसे 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 घूमता जाता रहता है, तो ये इक्वल लेंथ है, ये यही बोल रहा है, ओके। दस इट वॉज डिफ़िकल्ट टू नंबर द मेरिडियंस, इसलिए इसको नंबर करने के लिए डिफ़िकल्ट हो रहा था। इसीलिए हमारा इंटरनेशनल ऑब्जर्वेटरी और इंटरनेशनल रिसर्च कुछ मीटिंग हुआ, उसमें डिसाइड किया गया कि कुछ ऐसे कॉमन पॉइंट देखेंगे जहाँ से हम हमारा टाइम काउंट करेंगे, एक फिक्स टाइम। तो उस हिसाब से ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी एक है इंग्लैंड में, वहाँ पे ना एक फिक्स पॉइंट लिया गया, ओके। वहाँ पे एक ऐसे एक मेरिडियन लिया गया, ओके। उसको क्या बोले, दिस मेरिडियन इज कॉल्ड प्राइम मेरिडियन, उसको प्राइम मेरिडियन बोल के नाम दिया गया और उसको 0 डिग्री कंसिडर किया गया, ओके। एंड इट्स वैल्यू इज 0। लॉन्जिट्यूड फ्रॉम इट वी काउंट 180 डिग्री ईस्टवर्ड एंड 180 डिग्री वेस्टवर्ड। यहाँ से ना इस तरफ जितना लॉन्जिट्यूड ऐसे जाएगा ना, इसको बोलेंगे 1 डिग्री ईस्ट, 2 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 50 डिग्री ईस्ट, ऐसे होते 180 डिग्री ईस्टवर्ड आएगा। और इसका इस साइड जो जितना रहेगा ना वो 180 डिग्री वेस्टवर्ड, ये यही बोल रहा है, ओके। और ये क्या बोल रहा है, ये जो 180 डिग्री प्राइम मेरिडियन है और 0 डिग्री, ये प्राइम मेरिडियन और 180 डिग्री, उसका रिवर्स साइड में जो हो ना है ना, अभी ये अर्थ है, अगर यहाँ पे 0 डिग्री है और उस तरफ देखेंगे ना, उस तरफ भी एक जाएगा ना, तो ये वही बोल रहा है 0 डिग्री और 180 डिग्री, जो
है ना, वो अर्थ को पूरा इक्वली हाफ में डिवाइड करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्या, हाँ, द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड वेस्टर्न हेमिस्फीयर द लॉन्जिट्यूड ऑफ प्लेस इज फॉलोड बाय, हाँ देखो ये क्या बोल रहा है, अभी देखो लैटिट्यूड को हम क्या बोलते थे, नॉर्थ साउथ में काउंट करते थे। ओके, लैटिट्यूड में, और लॉन्जिट्यूड में क्या देखेंगे, लॉन्जिट्यूड में क्या करेंगे, ईस्ट और वेस्ट में देखेंगे। ओके, ये यही बोल रहा है, लॉन्जिट्यूड ऑफ ए प्लेस इज फॉलोड बाय लेटर ई यानी कि ईस्ट और डब्ल्यू यानी कि वेस्ट। इट इज़ हाउएवर इंटरेस्टिंग टू नोट दैट 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट आर ऑन सेम लाइन। ओके, अभी ये हो गया अर्थ, तो ये हो गया जीरो। ओके, इधर का उस तरफ देखेंगे ना, इसका ऑपोजिट में 180 डिग्री रहेगा। ओके, आप लोग तो सुने होंगे इंडिया में अगर डे होता है तो अमेरिका में नाइट होगा, तो यही है, यहाँ पे अगर डे होगा उस तरफ तो नाइट रहेगा ही। तो ये क्या बोल रहा है, ये जो उस तरफ जो है ना 180 डिग्री, ये 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट, ये 180 डिग्री पॉइंट हुआ, इस तरफ हो गया वेस्ट, इस तरफ हो गया ये ईस्ट, तो ये यही बोल रहा है 180 डिग्री ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट आर सेम लाइन। ओके, अभी समझा ना उस तरफ का, बस सिंपल है ये देखो, ये एनसीईआरटी में दिया है। ओके, ये देखो ग्रीनविच मीन टाइम इधर से गया है और ये ओपन कर दिया गया है ना, ये ओपन हो गया है, ये 0 डिग्री है और ये 180 डिग्री वेस्ट और ये 180 डिग्री ईस्ट। अगर इसको हम ग्लोब जैसे मिला देंगे ना, सोच लो ये 0 डिग्री अगर इसे हम मिला देंगे ग्लोब जैसे, ये उस तरफ जाएगा घूम के और ये इस तरफ जाएगा घूम के, तो मिल जाएगा ना, तो ये दोनों लाइन एक हो जाएगा। तो ये बोल रहा है कि 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट ये दोनों है ना, ये सेम लाइन है, बस यही बोल रहा था। अभी लॉन्जिट्यूड एंड टाइम क्या बोल रहा था, बेस्ट मीन्स ऑफ मेजरिंग टाइम बाय मूवमेंट ऑफ अर्थ एंड मून। ये देखो पहले क्या बोल रहा था, जब अभी हमारे पास घड़ी है, पहले तो घड़ी नहीं था, तो उस टाइम में लोग क्या करते थे ना, मून का, सन का, ये सब को देख के पता, शेडो देख के पता लगाते थे। ओके, सन जब राइजेस होता था उस टाइम में सबसे ज़्यादा शेडो होता था, अब सन जब मिड के पूरा 12 बजे पूरा बीच में आ जाता था, सबसे छोटा शेडो होता था। ओके, तो इस हिसाब से लोग का टाइम पता चलता था। ओके, तो इस हिसाब से जो ग्रीनविच मीन टाइम है ना, उसको एक पॉइंट लिया गया, वहाँ पे जब सन पूरा सेंटर में आएगा तो सोच लेंगे कि वहाँ 12 बजा, और अगर ये वाला है ना, यहाँ पे अगर 12 बजा ना, ये ग्रीनविच मीन टाइम है, यहाँ पे 12 बजा ना, तो इस तरफ 1 डिग्री में 1 प्लस आवर प्लस 2 आवर प्लस 3 आवर ऐसे 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 करके जाएगा, यहाँ पे -1 आवर -2 आवर -3 आवर ऐसे करते करते जाएंगे। ये सब आगे आगे क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो ये बोल रहा है, देखो व्हेन प्राइम मेरिडियन ऑफ ग्रीनविच हैज़ द सन एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ स्काई, ऑल द प्लेसेस अलोंग दिस मेरिडियन विल हैव मिड डे और नून। बोल रहा है देखो अभी यहाँ पे लंदन है, ये लंदन है, तो ये इसका मतलब ये नहीं ना कि और जितना प्राइम मेरिडियन में और कोई लोग कंट्री नहीं आएगा, तो ये 0 डिग्री में जितना भी कंट्री आएगा ना, ये सब में 12 बजेगा। ओके, अगर लंदन में 12 बजा, क्योंकि लंदन 0 डिग्री में है, तो ये 0 डिग्री लॉन्जिट्यूड में जितना भी कंट्री आएगा ना, सब में 12 बजेगा, ये यही बोल रहा है। ओके, फिर देखो अर्थ रोटेट्स फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, ये तो पता है हमको, वेस्ट टू ईस्ट जाता है। दोज प्लेसेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच टाइम अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम एंड वेस्ट ऑफ बिहाइंड ऑफ इट। अभी देखो हमारा इंडिया है, इंडिया का क्या है, +5:30 डिग्री GMT लिखते हैं ना, तो ग्रीनविच मीन टाइम से हम +5 घंटा 30 मिनट आगे है। वहाँ पे अगर 2 बजा होगा ना, तो हमारे यहाँ पे 7:30 बजा होगा। ओके, 2 + 5 7:30, तो ये इसका मतलब यही है। वहाँ पे अगर 12 बजा होगा तो हमारे यहाँ पे 5:30 बजा होगा। ओके, 5:30। तो देखो अर्थ रोटेट्स 360 डिग्री इन 24 आवर, विच मीन्स 15 डिग्री इन 1 आवर इन 4 मिनट, 1 डिग्री इन 4 मिनट। ओके, वो बोल रहा है अर्थ ना ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन दिया है, अर्थ ना 360 डिग्री घूमता है 24 घंटे में, यानी कि 15 डिग्री घूमने को 1 घंटा लेता है और 1 डिग्री घूमने को 4 मिनट लेता है। उस हिसाब से अगर हम काउंट करेंगे ना, हमारा जो इंडिया में जो गया है ना, IMD बोलते हैं, IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ओके,
IST को हमारा कितना डे में काउंट किया गया है, 82.5 हमारा IST टाइम है। ओके, तो अगर 1 डिग्री 82.5 है। ओके, अगर 1 डिग्री इजिकल टू 4 मिनट होता है ना, तो 82.5 इंटू 4 मिनट अगर काउंट करेंगे ना, 82.4 डिग्री इंटू 5 मिनट, तो ये आ जाएगा 330 डिग्री। 330 डिग्री मीन्स आपको तो बताया था 5 आवर 30 मिनट। ओके, और ईस्ट में है इंग्लैंड का, इसलिए ये हो गया प्लस 5 आवर 30 मिनट। अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो फिर से आप वीडियो को आगे जाके फिर से देखिए, 2-5 मिनट रिवाइंड करके। ओके, समझ जाएंगे आप। नहीं तो हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बताएंगे फिर से, जब ये टॉपिक आ जाएगा। तो अभी देखो, ये बोल रहा है कि वाई डू वी हैव स्टैंडर्ड टाइम, हमें क्यों स्टैंडर्ड टाइम चाहिए। देखो, अगर स्टैंडर्ड टाइम नहीं रहेगा ना, तो हमें टाइम का पता नहीं चलेगा। इतना लंबा लंबा लॉन्जिट्यूड मेरिडियन है। देखो, लोकल टाइम ऑफ प्लेसेस, the local time of places which are different meridian are bound to differ. Example, it is difficult to prepare timetable for train cross several longitude. ये तो ठीक है। अगर इतना इंडिया में ना ईस्ट से अगर वेस्ट जाओगे ना, तो आपका लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आएगा। ओके, 30 डिग्री बोले तो 2 घंटा, लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आ जाएगा। ओके, 1 आवर सम मिनट का आ जाता है। तो इसीलिए अभी आसाम में सबसे ईस्ट में आ जाता है हमारा अरुणाचल। अगर वहाँ पे 7 बजा होगा, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कुछ नहीं तो यहाँ पे 5 बजा होगा। ओके, ये पीछे रहेगा ना, तो यहाँ पे सुबह का 5, यहाँ पे पहले 7 बज गया होगा। ओके, तो उस हिसाब से ना हमें टाइम को कुछ एक फिक्स करने के लिए, ओके, एक परमानेंट कोई एक फिक्स टाइम रखे, ताकि हमारा रेलवे का टाइम टेबल, बाकी जितना भी हमारा वर्किंग आवर है, सब अच्छे से चले। इस हिसाब से हमें एक पर्टिकुलर स्टैंडर्ड टाइम चाहिए, ये यही बोल रहा है। ओके, तो देखो, इन इंडिया फॉर इंस्टेंसेस देयर विल बी डिफरेंट ऑफ 1 आवर 45 मिनट। देखो, मैं आपको बोला था लगभग 2 आवर का डिफरेंस आ जाता है। ईस्ट से और वेस्ट देखेंगे तो देखो, वेस्ट में तो गुजरात आ गया, ईस्ट में डिब्रूगढ़ आसाम में आ गया। ये दोनों का अगर देखेंगे ना, 1 घंटा 45 मिनट का डिफरेंस आ जाता है। इसीलिए ये प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हमें एक स्टैंडर्ड टाइम का ज़रूरत होता है। ओके, ये बोल रहा है ये। देखो कितना, यहाँ पे 97 डिग्री ईस्ट और यहाँ पे 68 डिग्री ईस्ट, कितना देखो डिफरेंस आ जाता है। ओके, तो ये बोल रहा है कि लोकल टाइम एट दिस मेरिडियन इज टेकन एज स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। इसलिए ये जो एक बीच में एक टाइम लिया गया, ओके, इससे भी नज़दीक हो और इससे भी नज़दीक हो, और इस टाइम को हम स्टैंडर्ड टाइम लिए, जिसे कि इसको ही मेजर करके पूरा कंट्री का हम स्टैंडर्ड टाइम निकालते हैं। ओके, और इसका जो डायरेक्शन है ना, इसको 82.5 डिग्री आपको बताया था, इसको इतना कंसिडर करते हैं ईस्ट में, 82.5 ईस्ट ये बताया है। फिर देखो, इन इंडिया लोकेटेड ग्रीनविच मीन टाइम 82 एंड 30 डिग्री ईस्ट, यानी कि 5 आवर 30 मिनट अहेड ऑफ GMT आपको बताया था। जब लंदन में 2 बजा होगा, हमारे यहाँ पे 7:30 बज गया होगा। सम कंट्रीज से ग्रेट लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट, अभी जैसे हमारा इंडिया का देखें ना, कितना 30 डिग्री का एक्सटेंट रहा, वैसे कुछ कंट्री है ना, सबसे बहुत ज़्यादा लॉन्जिट्यूडनल एक्सटेंट रहते हैं। जैसे कि एक रशिया में क्या है, 11 स्टैंडर्ड टाइम जोन है। वैसे उस हिसाब से अर्थ जो है ना, ये 24 टाइम जोन में डिवाइड हुआ है। ओके, ईच जोन 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड। अभी देखो, ये अर्थ है, ये एक लॉन्जिट्यूड है, इधर से ये एक लॉन्जिट्यूड अगर आता है ना, इसका बीच में ना, ये क्या बोल रहा है, ईच जोन ईच कवर्स 15 डिग्री लॉन्जिट्यूड। इसमें आने को 15 डिग्री कवर हो जाता है। ओके, 15 डिग्री सोच लो, 1 डिग्री 4 मिनट, 15 डिग्री बोले तो 60 मिनट। ओके, अगर यहाँ पे 12 बजा होगा ना, तो यहाँ पे 11 बजा होगा। ओके, उस हिसाब से। तो अभी नेक्स्ट में क्या है देखते हैं। हाँ, अभी क्वेश्चन आ गया, यहाँ पे चैप्टर ख़त्म होता है, ये देखो क्वेश्चन आ गया।
चलो जल्दी जल्दी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। वैसे भी 30 मिनट हो गए, 50 मिनट का क्लास लेने का प्लानिंग था। चलो देखते हैं, इसमें आंसर दिया गया है। देखो, द वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन इज, वैल्यू ऑफ प्राइम मेरिडियन हम देखें 0 डिग्री है। फ्रीज जोन लाइज नियर, फ्रीज जोन कहाँ है बोल रहा है। देखो एक तो कहाँ किसके बीच में है, देखो फ्रीज जोन लाइज नियर पोल। ओके, टोटल नंबर ऑफ लॉन्जिट्यूड, लॉन्जिट्यूड कितना है, टोटल नंबर 360 लॉन्जिट्यूड है। लॉन्जिट्यूड बोले तो ऐसे, ओके 180 डिग्री ईस्ट, 180 डिग्री वेस्ट, ओके 180 180 360, ओके। अंटार्कटिक सर्किल लोकेटेड इन, कहाँ पे है, साउदर्न हेमिस्फीयर में, ओके। अभी ग्रिड, अभी क्या बोल रहा है, देखो ग्रिड्स ऑफ नेटवर्क, ग्रिड्स ऑफ नेटवर्क क्या है, ये बोल रहा है। देखो ग्रिड्स ऑफ नेटवर्क, ग्रिड इसको बोलते हैं ग्रिड, ओके। ये क्या पॉइंट करता है, ये पॉइंट करता है कि पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड एंड मेरिडियन ऑफ लॉन्जिट्यूड, ओके। हमेशा याद रखो, लैटिट्यूड हमेशा पैरेलल रहेगा और लॉन्जिट्यूड हमेशा मेरिडियन रहेगा, ओके। अभी देखो यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कैसे आया था, इफ़, ये 1997 में आया था, इफ़ अर्थ डायरेक्शन ऑफ रोटेशन इज रिवर्स्ड what should be the IST, Indian time zone, India standard time, when it is known at international dateline। इंटरनेशनल डेटलाइन आपको पता होगा, जिसको हम 180 डिग्री बोलते हैं, ओके। 180 डिग्री अगर वहाँ पे नोन होगा ना, तो इंडिया में कितना आएगा, अगर अर्थ का डायरेक्शन रोटेशन अगर रिवर्स हो जाएगा तो ये देखो 630 आएगा। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, उसको उस हिसाब से ये आ जाता है, ओके। फिर देखते हैं नेक्स्ट, ये यहाँ पे टाइप मिस्टेक हो गया है, ये 2 नंबर आएगा। इफ़ इट इज़ 10 AM इन इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, देन व्हाट वुड बी लोकल टाइम ऑफ शिलंग, जो 92 डिग्री ईस्ट में है। देखो ये हो गया शिलंग, और ये हो गया क्या, शिलंग बोले तो मेघालय, नॉर्थ ईस्ट में आ जाता है ये। और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो 82.5 में गया है, 82.5, तो यहाँ से यहाँ 10 डिग्री का डिफरेंस रहता है ना। यूपी से गया है ये, और शिलंग बोले तो नॉर्थ ईस्ट में है, इधर से इधर का डिस्टेंस 10 डिग्री का लगभग रह जाता है। 1 डिग्री 4 मिनट, 10 डिग्री 40 मिनट, तो उस हिसाब से वहाँ पे 10 बजा, तो वहाँ पे कितना 10:40 बजना चाहिए, तो 10:40 के नज़दीक यही है बस। और यहाँ पे देखो 38 बोला है ना, 92, यहाँ पे 0.5 कम हो जाता है, तो उस हिसाब से 1038। फिर क्या बोला है, एमंग द फॉलोइंग सिटीज़ विच वन लाइज ऑन लॉन्जिट्यूड ऑफ क्लोजेस्ट टू दिल्ली, ये 2018 में पूछा गया था। दिल्ली का लॉन्जिट्यूड में से, दिल्ली जिस लॉन्जिट्यूड में गया है ना, उस लॉन्जिट्यूड में सबसे नज़दीक टाउन कौन सा है, तो ये देखो उसमें आ जाता है बेंगलोर। ये अनएक्सपेक्टेड था, ओके। तो मेरा तो ठीक हो गया था, ऐसे ही तुक्का लगा दिया था। चलो थैंक यू, आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो बताइए कि कैसा लगा क्लासेस, और आज भी थोड़ा देर चल गया, 15 मिनट का क्लास सोच के 30 मिनट चला गया। चलो थैंक यू, फिर नेक्स्ट कल देखते हैं चैप्टर 3। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और हाँ यार, प्लीज़ सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक एंड शेयर। थैंक यू।